Assalamualaikum guys, hope you all are fine and your family would be fine. एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पहली वीडियो तो बन चुकी, सक्सेस स्टोरी भी दिखा दी और बता भी दिया कि हमारे स्टूडेंट इतने पास हुए, इतने पास नहीं हुए, रेशो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, वो हमने बता दिया हैं। अच्छा, व्हाट वाज स्टूडेंट्स ओपिनियन, व्हाट इज़ स्टूडेंट्स ओपिनियन एंड व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या कह रहे हैं वो किसी को पता नहीं, ठीक है। अच्छा, सो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था और उसी पे 4-5 टाइप के क्वेश्चंस थे और उन्हीं क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चंस थे जो कि इसी चीज़ को फोकस, मतलब इसी एक जैसा कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि हमें पता चल पा रहा था कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं एंड हाउ मच दे आर अग्रीड विद दिस एंड मतलब अग्रीड विद दिस मतलब हमारी एकेडमी से कितना वो अग्री करते हैं और व्हाट इज़ देयर मतलब कमेंट अबाउट और व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट आवर एकेडमी। सो सारी चीज़ें जो हैं जानने के लिए ज़रूरी है कि एक फॉर्म बना दिया जाए, एक चीज़ ऐसा क्वेश्चन प्लेटफॉर्म या क्वेश्चन बनाए जाए, ऐसे क्वेश्चन ताकि हमें पता चल सके। चलो मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। चलो ठीक है। अच्छा, पहला तो नेम है ऑब्वियसली और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है, तो ये तो पब्लिकली हम लोग शो नहीं कर सकते। एंड उसी के बाद क्वेश्चन था आर यू स्टूडेंट ऑफ मी एकेडमी। ओके, ये जैसे कि आप लोग ग्राफ देख भी सकते हैं, इसी ग्राफ में जो है मतलब 84.8 जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब की बात यह है कि उन्होंने हमारी जूम क्लासेस ली हैं, वो स्टूडेंट हैं। अच्छा, जो 15.2% हैं वो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। इट मीन्स अगर स्टूडेंट नहीं है तो फिर क्या है वो, ठीक है। तो इसका मतलब है उन्होंने मॉक टेस्ट में अप्लाई किया या हमारी जो हमने 2 मॉक टेस्ट ली थी, मॉक टेस्ट हमने मतलब जो ली थी या तो उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है या उन्होंने जो है जो मतलब हमारे यूट्यूब चैनल है, क्योंकि हम 4 तरीके से स्टूडेंट को अप्रोच कर रहे होते हैं, वो आगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ रहा है कि हैव पास डायरेक्ट IBS अक्खर, मतलब डायरेक्ट टेस्ट, सॉरी यहाँ पे टेस्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट IB लिखा हुआ है, डायरेक्ट टेस्ट लिखना चाहिए था, फॉर्म में थोड़ी मिस्टेक थी। डायरेक्ट टेस्ट ऑफ IBS अक्खर, इनमें से थोड़ा देखें। यस वाले कितने हैं, मतलब यस वी हैव पास, उनका कहना ही है 58.7% है। एंड देन फिर था नो, ठीक है, नो वाले कितने हैं 19.6% है, जिन्होंने 19.6% जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया। डिड नॉट अपीयर, मतलब टेस्ट में वो अपीयर नहीं हुए, वो कितने हैं 21.7%। इसका मतलब ये है अगर एक्यूरेसी देखते हैं यहाँ पे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 58.7% पास्ड हैं। अब 21.7% जो हैं जिन्होंने टेस्ट में अपीयर, मतलब कि जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो अपीयर ही नहीं हुए। इसका मतलब अगर आप लोग एक्यूरेसी निकालते हैं तो हमारा जो टेस्ट पास रेशो निकलता है, जो स्टूडेंट हमारे पास हो चुके उनका रेशो निकलता है वो 80% से ज़्यादातर निकलता है। तो जो हमने कहा था वो यहाँ तक का प्रूफ हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हाउ डिड यू टेक बेनिफिट फ्रॉम अस, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हम लोग 4 तरीक़ों से मतलब स्टूडेंट्स को हमने इंगेज किया। सिर्फ अकेडमीज़ नहीं चलाते, उसी के साथ साथ और भी चीज़ें बहुत होती है मतलब जिन वेज से स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ, अपने मिशन की तरफ, विजन की तरफ। अच्छा, व्हाट वाज दोस, ओके, व्हाट वर दोस। अच्छा, पहला है कि टुक आवर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, एंड उसके बाद टुक आवर फिजिकल क्लासेस, ठीक है, एंड वॉच्ड आवर यूट्यूब वीडियोस चैनल, क्यों मतलब वीडियोस यूट्यूब चैनल पे जो है हमारे पड़ी हुई हैं। उसके बाद टुक पार्ट इन आवर मॉक टेस्ट में पार्ट लिया था। मतलब ये 4 चीज़ें हम लोग कर रहे थे। देन 5th नंबर है दैट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं किया इन 4 चीज़ों में। अच्छा, पहला जो है टुक पार्ट इन आवर ऑनलाइन क्लासेस में से स्टूडेंट्स जो हैं 47.8 स्टूडेंट्स थे, ओके, परसेंट। अच्छा, नंबर देन रेड देखें ना, ये ग्राफ में देखें नंबर्स भी लगे हुए हैं सारे, ठीक है, मतलब कलर्स भी, नंबर्स भी, सारा कुछ। जो फिजिकल क्लासेस के हैं वो रेड देखें, रेड में कितना 17.4%। एंड देन उसके बाद पिंक है यूट्यूब चैनल से हमारे जो वीडियो मतलब जो वीडियोस थी वहाँ से 15.2% है। ग्रीन जो है जिन्होंने हमारी मॉक टेस्ट में मतलब हिस्सा लिया था, पार्ट लिया था, 17.4% है। एंड देन जो नथिंग पे है वो बहुत कम है, उनका परसेंट ही शो नहीं किया गया, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ में देखें ना, परसेंट भी इन्होंने शो नहीं किया। चलो, जो भी था हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउ मच आवर सक्सेस रेशियो इज़, एंड आगे का अब हम आते हैं कमेंट्स पे, ठीक है।
मज़ेदार बात होती है कमेंट्स की, जब आप लोगों को पता चल रहा होता है आपकी वर्थ की जो है ना, आपकी जो वर्थ है या आपकी जो वैल्यू है वो पता तब चलता है जब आपको दूसरे लोग बताते हैं आप कहाँ पे हैं, कौन से परसेंट पे हैं, कौन सी लेवल पे हैं, या आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आपके डायरेक्शन का, आपकी विजन का सारा पता जो है ना आप लोगों को सोसाइटी दे रही होती है। आप लोग जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आप लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं, वो सारा आप लोगों को बता रहे होते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ पे जा रहे हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई काम कर रहे हैं तो ये कैसा है कैसा नहीं है, ये सारा कुछ आ रहा होता है सामने आपके सामने। तो बिल्कुल आप या मैं कोई भी मतलब बिल्कुल नज़र आता है हम सही कर रहे हैं, मगर सोसाइटी जो है ना वो मेजॉरिटी बता देती है आप कहाँ पे हैं। तो इसलिए कमेंट्स लेना ज़रूरी है। दैन द लास्ट क्वेश्चन वाज प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी अकेडमी, मतलब अब अकेडमी के साथ जो एक्सपीरियंस रहा उनका वो शेयर करें। चलो देख लेते हैं। अच्छा, लुक एट फर्स्ट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना कंजूस टाइप के होते हैं, वो लिखना पसंद नहीं करते, गुड बेस्ट ये लिख के। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बाकायदा अच्छे से जो है उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, मतलब कुछ लाइंस में एक्सप्रेस किए अपनी फीलिंग्स को। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, दिस अकेडमी इज़ वेरी वंडरफुल अकेडमी। फिर थर्ड है ऑसम, एंड उसके बाद आई हैव अचीव लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम मी अकेडमी टुडे आई एम सेलेक्टेड दैट्स हेल्प ऑफ मी अकेडमी। मतलब इंग्लिश ग्रामर कहाँ पे भी है वो थोड़ा साइड पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, दैन इट्स अ बेस्ट वेरी गुड, थैंक यू सर, ये वाले कमेंट्स, एंड इट वाज फैंटास्टिक, ऑल द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव, ग्रेट एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट एक्सपीरियंस। ये मैं सारे इनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली आई टुक द सेकेंड लास्ट टेस्ट ऑफ मी virtual academy and I learned a lot from that test, and your tricks are amazing. In short time we solved the big problems with your tricks and we learned a lot from them. Thank you so much. अच्छा, ये ट्रिक्स किसने मतलब देखें, जब हम लोगों ने टेस्ट ली भी थी और टेस्ट का सॉल्यूशन भी हमने करवाया था, मतलब सॉल्व भी करवाए थे टेस्ट वो, तो उनमें हमने यही बताया था कि आप लोगों ने शॉर्ट टाइम में बड़ा क्वेश्चन कैसे करना है, शॉर्ट टाइम में मतलब जो टाइम लग रहा है जहाँ पे कि आपका टाइम वेस्ट होगा उस क्वेश्चन पे, उसको कैसे शॉर्ट टाइम में करना है, या आपसे कुछ हो ही नहीं रहा 15 सेकंड में कैसे जानना है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई थी, इसलिए उसी को उन्होंने मतलब मेंशन किया हुआ है कि शॉर्ट टाइम जो ट्रिक्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद इट वॉज गुड टाइम, द एफर्ट्स मेड बाय टीचर्स आर वर्ड्स एप्रिसिएशन, बेस्ट विशेज़ फॉर माई टीचर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये कमेंट था। आगे आप लोग खुद पढ़ें, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, अराउंड अबाउट 50 कमेंट्स हैं, तो इस सवाल से आप लोग खुद पढ़ते जाएं, ठीक है। ये देखें। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एक और पढ़ लूँ, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर एवर यू कैन पॉलिश योर एजुकेशनल एबिलिटीज़, आई हैव टेकन देयर more than 3 courses and learned a lot, especially I have improved my basic mathematics, thank you sir, आसिफ यू आर ग्रेट, द बेस्ट टीचर। मेरा नाम लिया गया। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, वी हैव लर्न अ लॉट एंड देयर आर क्वालिफाइड टीचर्स टू टीच, आई हैड एंजॉयड विद लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के साथ एंजॉय किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कमेंट्स हैं देखें, किसी ने तो माशाल्लाह ऐसे लिख दिया है, I really gained a lot from Me Academy. I got learned the old concepts in new ways and also some new concepts. I really enjoyed taking these classes. I will recommend my friends to join this academy as the way of teaching, the way of interacting with the students is simply amazing. Yes, हम कोशिश यही करते हैं कि जिस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए वो स्टूडेंट्स को पसंद आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर एवरीथिंग। आप लोग देखें, इदारे चल रहे हों, स्कूल्स चल रहे हों, कोई भी इदारे मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, तो मतलब यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई भी हो, तो वो स्टूडेंट्स के बेस पे ही चलते हैं। ठीक है, अब उनसे पूछें जिन्होंने मतलब जो अगर आप क्लास में जाएँ, आप खामखा से बात नहीं कर सकते, किसी को पढ़ा भी नहीं सकते, तो इस हवाले से भी क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेरी मतलब जिसको मैं कहूँ कि जिसको मेन जो एक चीज़ है वो स्टूडेंट्स ही हैं कि जिनकी वजह से एक टीचर को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए कि किसने कमेंट दिया है। ठीक है, हमने इंडिविजुअल अगर रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे तो फिर उनकी आ जाएगा किसने क्या कमेंट दिया। ठीक है, अच्छा, Me Academy is a great platform for those students who want to get admission in IB Sakhar University. Alhamdulillah, I am totally satisfied with the staff as well as their coordination
with the students all over during the session. They really provide us the great information related to each and every topic. It is my experience that one must join it either physically or take online classes by them. It will be very beneficial for you. I would like to thanks to all the team members of Me Academy, especially to Sir Asif who found this academy for us. People may Allah, may God bless all students and they achieve what they want. Amin. अच्छा, ये पता है ना कि ऐसे वर्ड्स कुछ दिल से निकलते हैं जिनके लिए प्लेटफॉर्म मतलब बहुत कम होते हैं, और एक्चुअली आजकल देखा जाए तो IBS सक्खर की तैयारी के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम है. EKT, MKT ये सारी चीज़ें तो मिल रही होती हैं, बट स्पेसिफिकली जैसे कि IB कराची है, IBS सक्खर है, कम थोड़ी फीस में इतनी अच्छी तैयारी करवाना, बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं. तो इस वाले से जब लोग घर बैठे पढ़ रहे होते हैं, घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं और इतना अच्छा इन्वायरमेंट ले रहे होते हैं, तो उनकी दिल से दुआएं तो निकलेंगी ना. तो ये होता है, ठीक है. अच्छा, आगे पढ़ लें. मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं लॉन्ग जो भी आएंगे मैं उन्हीं को मतलब पढ़ूंगा. आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आती होगी, इतना तो मुझे यकीन है. अच्छा, देख लें आगे. अच्छा, आगे फिर और है, मी वर्चुअल अकेडमी इज़ बेस्ड फॉर एवर टू लर्न, मतलब टू लर्न. आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिस अकेडमी एंड देयर टीचिंग वे इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल. May Allah prosper you and give success in every step of your life. Thank you so much. Ameen. And जो भी हैं, thank you so much for your prayers. आगे, amazing, very good, I like the school. Okay, यहाँ पे स्कूल का मतलब अकेडमी है. ओके, अच्छा. फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट एक्सपीरियंस, थैंक्स टू योर यूट्यूब वीडियोज़ हेल्प मी अलॉट. अच्छा, ये लोग ये ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से आए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारी अकेडमी में पार्ट नहीं लिया. कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमें पता भी नहीं है कि कॉल्स करके कह रहे होते हैं कि सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू, हमने आपकी यूट्यूब मतलब वीडियोस देखी, कॉन्सेप्ट क्लियर किए. हमें पता नहीं होता कौन है, कहाँ से हैं. तो फिर ऐसे ना बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं कि सर आई एम रियली थैंकफुल, और कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ थैंक यू कहने के लिए वो कॉल करते हैं अपने 5 रुपये ज़ाया करके मोबाइल से. मतलब ये है कि मतलब आई एम जस्ट किडिंग, ये मतलब 5 रुपये तो ये ज़रूर होता है थोड़ा इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, मतलब कंटेंट बनाना होता है, ये ज़रूर होता है. और मतलब अगर स्टूडेंट हमारे पास कॉल करते हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो सर आप सर आसिफ हैं, ये है वो, क्योंकि फेस टू फेस कभी नहीं मिले होते. सो वी ऑलवेज़ वेलकम देम. यहाँ पे भी आते हैं तो हमारी सपोर्ट उनके साथ होती है, और जहाँ पे भी कोई परेशानी हो, आप में भी कोई भी अगर स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे एनरोल्ड हैं, किसी भी टाइप की अगर हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन आस्क अस फॉर दैट एंड इंशाल्लाह वी विल बी हियर. ओके, अच्छा, थोड़े कमेंट्स रह गए हैं, पढ़ लें. अच्छा, आगे देखें, थर्ड फोर्थ लास्ट देखें क्या लिखे उन्होंने. अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस अकेडमी, द एनवायरनमेंट वाज वेरी गुड, टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव एंड स्वीट पता नहीं किनको क्या है. अच्छा, फीस प्लस टाइमिंग वर आल्सो वेरी अफोर्डेबल. द मेन पॉइंट वाज दैट द प्रिपरेशन ऑफ फॉर टेस्ट एंड इट्स पैटर्न, दिस मैनेजमेंट, all things were learned towards for the best result. I really appreciate to Sir Asif. फिर मेरा नाम आ गया, द फाउंडर ऑफ मी अकेडमी, बाय हुज पैशन एंड सिंसियरिटी टू वर्क मेक्स अस दिस टफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, देखिए यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने बात की है कि मैनेजमेंट और टेस्ट पैटर्न और शॉर्ट टाइम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. शॉर्ट टाइम में किसी को प्रिपेयर करना ये चैलेंजिंग होता है, मगर स्ट्रेटेजिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में चलना भी मुश्किल होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे और सिस्टमेटिक वे अपनाते हैं, जिसमें स्टूडेंट को लगता है कि 2 मंथ्स में प्रिपरेशन ना हो पाएगी, मगर हम वो प्रूव करके दिखा देते हैं. ये कमेंट्स जो हैं यही प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग 2 महीने में तैयारी करवा सकते होते हैं, ठीक है. अच्छा, आगे है मोर एन्जॉयबल एंड मोर ईजियर. सर आसिफ, सर अकबर, मिस एमन एंड मिस सुमैरा all had given their best of their students which we had gained and mashallah we succeed. देखें, मतलब सारे टीचर्स का भी उन्होंने नाम लिया है जो कि सारे इंस्ट्रक्टर थे हमारी अकेडमी में. अच्छा, लास्ट आई प्रे फॉर सर आसिफ एंड जस्ट लाइक हिम very many young people who work for their society. Allah made their works easy and gave them all more energy and more passion to reach at the peak of their success. फ़ी अमानिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड प्रेयर्स एंड जो भी हैं समझ जाइएगा अगर देख रहे हैं तो. सो दीज काइंड वर्ड्स मेक अस वेरी एनर्जेटिक, याद रखिएगा, ठीक है. मैं फिर ऐसा बंदा हूँ कि अगर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो पहले मैं अपनी तरफ देखता हूँ कि यार हो सकता है मुझ में कहीं लेक हो, तो उसी चीज़ को मैं इम्प्रूव कर देता हूँ, ठीक है. तो अगर नहीं होता तो फिर मैं
साइड पे कर दे, चलो यार कोई बात नहीं है ना। तो ज़रूरी होता है कमेंट्स दिया करें, सजेशन दिया करें, भले क्रिटिक किया करें, क्रिटिसिज्म से बचें। क्रिटिसिज्म वाले लोग जो है ना वो हमेशा एक ऐसा मैं कभी भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करता, बट हमेशा थोड़ा वो ऐसा होता है कि सोसाइटी में थोड़ा लोगों को पीछे लाने वाले लोग होते हैं। क्रिटिसिज्म हमेशा ज़ुबान पे, हमेशा शिकायत, ये चीज़ें नहीं करनी होती। यार काम किया है तो मुश्किलात तो आएंगी ना, काम किया लोग तो खड़े होंगे ना आपकी अपोजिशन में। जब काम ही ऐसा है तो लोग जब आएंगे तो क्रिटिसिज्म किस बात का, पता है भाई आएंगे लोग, खिलाफ भी होंगे लोग, आपकी हर्डल भी बनेंगे, आपको रुलाएंगे भी। सही हो सकता है कुछ लोगों की वजह से आपको रोना पड़े, ये आएंगे। वक्त अगर जितना काम बड़ा होगा उतने आपके जो लोग होंगे, कहते हैं ना कि लंबा सफ़र हो, लंबे सफ़र में आपका टारगेट बड़ा हो और आपके टारगेट में वो लोग भी बड़े हों जो आपके पोजीशन में होते हैं। एंड देन जब आप लोग पहुंचते हैं ना, उसके बाद मज़ा अलग होता है। वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर जर्नी अपनी बताना कि कौन कौन लोग हैं, किस किस को हमने सफ़र किया, या सफ़र वो नहीं मुश्किलातों में मतलब जिन्होंने डाला उनको हमने झेला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी काम करें, छोटे से छोटा काम करेंगे भी तो मुश्किलातें तो आएंगी। आप इवन स्टडी करते हैं कि कोई टीचर आपको पता नहीं क्या बोल के जाता है, कोई टीचर आपके पास आपके साथ बहुत लीनियंट होते हैं। स्टडीज़ में हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके पर्सनल कामों में क्यों ना होंगे। तो पहली बात इसको सोचें, ठीक है। अच्छा, बस लास्ट कमेंट मैं पढ़ूंगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सर, इट्स अ रियली फैंटास्टिक एंड एंजॉयटिक गेम टू लर्न अबाउट आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। डेली लाइफ प्रॉब्लम ऐड क्यों किया गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो इसलिए ऐड किया गया कि हम लोग स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं बताते कि बस आप पढ़ें, बस ये करें वो करें। मैंने कभी भी अपनी अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने जो हमारे जो टीचर्स हैं हमारी टीम में, उनको मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि कम से कम 2 मार्क्स इनको ज़्यादा दे दें, ताकि ये स्टूडेंट को इनर्जेटिक बनाता है कि वो सेटिस्फाइड रहते हैं। देखिए हमारी ज़ुबान पे ये होता है, ज़्यादातर टीचर्स की ज़ुबान में होता है मार्क्स के लिए ना पढ़े, मार्क्स के लिए ना पढ़े, ये करें वो करें। मगर जब मार्क्स की बारी आती है तो वो 2 मार्क्स बढ़ाने क्या 2 मार्क्स काट देते हैं उनके। तो एक आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि मार्क्स जो है मार्क्स के लिए ना पढ़ें, लर्निंग के लिए पढ़ें, तो दूसरी तरफ से आप मार्क्स में बहुत कंजूसी दिखा रही हैं देने में, या दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो हमने पहली बात तो ग्रेस मार्क्स भी दिए, उसी के साथ साथ हम लोग उनको स्टूडेंट को डायरेक्ट भी करते हैं कि भाई आप लोगों ने कहाँ जाना है, टाइम मैनेजमेंट या थोड़ी लाइफ स्किल्स के बारे में, जैसे कि उनको आगे का थोड़ा बताना है कि आगे क्या क्या होगा आप लोगों के साथ, या आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं अभी तकलीफ़ें क्या हैं, नेक्स्ट क्या आपने झेलना है। क्योंकि लाइफ जैसे जैसे लाइफ सर्किल बढ़ता जाता है उतनी तकलीफ़ें भी बढ़ेंगी, आसानियाँ भी आएंगी, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज एंड बेड ऑफ थॉर्न्स जो हम लाइफ को कहते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लाइफ को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर कोई फिलोसोफर कह रहा है कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स तो आप समझ के बैठ गए कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, नहीं है। आपका एक्सपीरियंस ये कहलाने पे मजबूर करता है कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। आपका एक्सपीरियंस ये कहलाने पे मजबूर करता है कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़। समझ आ रही है। तो हाँ, ऐसा होता है दुनिया में, कोई लोग जो है उनके साथ बहुत जुल्म हुआ होता है तो फिर वो मजबूरन तो उनको कहना पड़ता है, बट फिर भी तो सारे लोग बराबर तो नहीं है ना। तो बात ये भी है। तो क्योंकि बहुत ये डिबेट बड़ी है तो इस डिबेट को हम नहीं लाना चाहेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे था। तो देखिए लास्ट कमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ तक का ये आप लोग देख सकते हैं कमेंट्स वगैरह, और माशाल्लाह एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट्स हु फेल्ड दिस फॉर्म, क्योंकि फॉर्म भी उन्होंने फेल किया था तो ही हम आगे मतलब आप लोगों को दिखा रहे हैं। बस इंशाल्लाह हमारा जो विज़न है, हमारा जो पूरा एक मिशन है जिस तहत हम लोग चल रहे हैं, जिस तहत हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस टाइम वी हैव फॉलोअर्स फ्रॉम मतलब अक्रॉस द पाकिस्तान। सो ये एक थोड़ी ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है, थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्टूडेंट्स से भी पर्सनली जाके आधा घंटा 2 घंटे उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। लोग कहते हैं टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट के साथ अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं दैट इज़ नॉट टाइम वेस्टेज। वो आपका टाइम और स्टूडेंट्स की लाइफ को और मतलब एक उनकी लाइफ में एक एलिमेंट ऐड करता है कि इफ़ यू आर रियल टीचर, मतलब उनको एक चीज़ इंकरेजमेंट, मतलब कि उनको एक इंकरेजमेंट पे बढ़ाती है कि वो ये है कि टीचर उनके साथ है,
टीचर नहीं बल्कि गाइड उनके साथ हैं, कोई भी मतलब उनको कोई तकलीफ़ फिर महसूस नहीं होती, तकलीफ़ फिर आती भी है तो भी वो कहते हैं चलो कोई मसला नहीं है, कोई तो लोग हमारे साथ है ना। तो बीइंग अ रियल टीचर, बीइंग अ रियल गाइड, वी आर ऑलवेज विद आवर स्टूडेंट्स, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आगे भी कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को ही हम तरजीह देंगे, अभी भी जैसे कि हमारी स्टूडेंट को ही तरजीह होती है, तो उस हवाले से। एंड नेक्स्ट हमारी बैच जो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट बैच जो हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी 15 सितंबर को। उससे पहले आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन उससे पहले करवाएं, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, और हमारा ये थोड़ा पॉलिसी भी है क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस ही हो जाती है। गाइस वीडियो बड़ी होगी है और होप्स हो कि आप लोग आखिर तक पहुँचे होंगे, सारी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता तो होगा कि हमारे अकेडमी के बारे में। ओके गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दुआ में याद रखें, दुआएं लें भी सही और दुआएं देना भी सीखें। सो इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग किसी भी लाइफ के मोड में। अगर आप लोग हमसे मिलते हैं तो वी विल वार्मली वेलकम यू। थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।